हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भावना मैथ क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे डिराइव की जाती है उसके बारे में बताऊंगी, उसकी 3 फॉर्म्स के बारे में बताऊंगी और उन तीनों फॉर्म से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल बताऊंगी और फिर बताऊंगी कि हमें अपने सम में से कैसे पहचानना है कि कौन सी वाली फॉर्म हमारे सम में लगेगी और हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकलेगी। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वेरियस forms of equation of straight line। हमारे पास यहाँ 3 वेरियस फॉर्म्स हैं। टाइप वन है हमारे पास स्लोप, इंटरसेप्ट फॉर्म। इस टाइप में हमें एक स्लोप और एक वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा। ये फॉर्म तब लगाई जाती है जब हमारे पास व्हेन स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट इज गिवन। सेकेंड टाइप है टाइप 2, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये फॉर्म तब लगाई जाती है जब हमारे पास व्हेन पॉइंट ऑन लाइन एंड स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन। टाइप 3 है 2 पॉइंट फॉर्म। ये फॉर्म तब लगाई जाती है जब हमारे पास उस लाइन के 2 कोऑर्डिनेट, उस लाइन के ऊपर के 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। व्हेन 2 पॉइंट्स on the line are given। टाइप 1 को हमें तब यूज करना है जब स्लोप और वाई इंटरसेक्ट हमें गिवन हो या स्लोप हमारी किसी वे से निकलती हो। और टाइप 2 हमें तब यूज करना है जब उस लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट हमें गिवन हो और उसकी स्लोप या तो दी हो, हमें गिवन हो, या फिर किसी वे से वो निकलती हो, उसको फाइंड आउट किया जा सकता हो। और थर्ड वाली टाइप हम तब लगाएंगे जब हमारी उस लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें गिवन होंगे, तब हम ये टाइप 3 यूज करेंगे। टाइप 1 तब यूज करेंगे जब स्लोप और वाई इंटरसेप्ट गिवन हो। टाइप 2 तब यूज करेंगे जब हमारे पास पॉइंट ऑन लाइन एंड स्लोप गिवन हो। और पॉइंट 3 तब यूज करेंगे जब हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन द लाइन। अब हम देखेंगे कि पॉइंट 1 को हम कैसे यूज करके और इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास इसमें स्लोप और वाई इंटरसेप्ट गिवन है तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली हमें जनरल लाइन की जनरल वाली इक्वेशन में हमें स्लोप और वाई इंटरसेप्ट पुट कर देना है। हमारी जो लाइन की जनरल इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो ये m होता है वो होता है स्लोप और जो c होता है वो होता है y इंटरसेप्ट। लेट कर लेते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -5। तो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाएंगे? हमें तो इसमें चाहिए एक स्लोप और एक y इंटरसेप्ट चाहिए, लेकिन हमारे पास y इंटरसेप्ट तो है, लेकिन हमारे पास स्लोप नहीं है, इंक्लिनेशन है। और इंक्लिनेशन की हेल्प से हम स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इंक्लिनेशन की हेल्प लेके स्लोप निकालेंगे, फिर उसके बाद इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो बन जाएगी।
पहले हम इंक्लिनेशन से स्लोप कैसे निकालेंगे, जब हमें इंक्लिनेशन गिवन हो तो स्लोप किसके इक्वल होती है, tan थीटा के इक्वल होती है। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब हमारे पास स्लोप भी आ गई और y इंटरसेप्ट भी आ गया। अब कुछ नहीं करना, इसको हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। देन y इज इक्वल टू स्लोप कितनी है 1 यानी 1x और y इंटरसेप्ट है -5, y इज इक्वल टू x माइनस 5 हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये फर्स्ट टाइप से हमने कैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है ये हमें पता लग गया। हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ अगर इंक्लिनेशन, अगर तो स्लोप गिवन है तो सीधा स्लोप और y इंटरसेप्ट इसमें पुट कर दो। अगर हमें स्लोप नहीं गिवन तो इंक्लिनेशन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इंक्लिनेशन से पहले स्लोप फाइंड आउट करेंगे, फिर स्लोप और y इंटरसेप्ट को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारी जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो आ जाएगी। अब हम टाइप 2 के बारे में देखेंगे। इस टाइप में हमें पॉइंट और स्लोप गिवन होगी। लेट कर लेते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो हमें x1 और y1 गिवन है और स्लोप हमारे पास m गिवन है। तो हमें क्या करना है, पहली वाली जो टाइप में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन बनाई थी वो हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट किया था और वो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई थी। अब इस वाले मेथड में हमें ये पॉइंट और स्लोप कहाँ पुट करनी है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। यहाँ हम y1 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ हम स्लोप पुट करेंगे और यहाँ हम x1 की वैल्यू, पॉइंट की x वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन में पुट करके हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट हो जाएगी हमारी। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल ले लेंगे। लेट इंक्लिनेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड पॉइंट इज इक्वल टू -5 and 2। कोई भी पॉइंट ले लिया। अब हमें इस वाले मेथड में किसकी ज़रूरत है, पॉइंट की ज़रूरत है और स्लोप की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास पॉइंट तो गिवन है और स्लोप नहीं गिवन। तो स्लोप को हम फिर किसी मेथड से निकाल लेंगे, या तो अगर हमें इंक्लिनेशन गिवन है तो हम क्या करेंगे, इंक्लिनेशन वाले मेथड से निकाल लेंगे, tan थीटा में पुट करेंगे वैल्यू और हमारी स्लोप निकल जाएगी। स्लोप पहले हम इंक्लिनेशन से क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप इज इक्वल टू tan 60 इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3 होती है और फिर हमारे पास अब आ गई स्लोप भी आ गई और पॉइंट भी आ गया। हम अब क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। y माइनस ये हो गया x1 और ये हो गया y1। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 2 इज इक्वल टू m यानी स्लोप √3, x माइनस x1 कितना है, -5। अब सॉल्व करके कितना आएगा, √3 x प्लस 5 y माइनस 2 इज इक्वल टू √3x प्लस 5 x वाली टर्म को इधर ले जाओ, y माइनस √3x इज इक्वल टू 2 प्लस 5 ये अब हमारी क्या आ गई, रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई। अब पॉइंट स्लोप मेथड से हमने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में पुट करके, पॉइंट और स्लोप को इस वाली इक्वेशन में पुट करके और हमें लाइन की इक्वेशन निकाल लेनी है। अब हम देखेंगे टाइप 3। टाइप 3 हमारी थी 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म से ही पता, इसके नाम से ही पता लगता है कि इसमें हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। लेट कर लेते हैं 1 पॉइंट, फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो है x1 y1 एंड सेकेंड वाला पॉइंट है x2 y2। तो अब हमें कैसे इक्वेशन निकालनी है, अब हम फिर से जो सेकेंड वाली टाइप में हमने इक्वेशन यूज़ की थी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, वही वाली इक्वेशन में हम अब इसे पुट करेंगे और हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो
फाइंड आउट हो जाएगी। हम क्या करेंगे, अब पहले वाली जो सेकंड वाली टाइप में हमने किस में पुट किया था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। सो इसमें भी हमें क्या क्या करना है, ये x1 और y1 चाहिए और यहाँ चाहिए हमें स्लोप। अब स्लोप फिर से हमें नहीं गिवन, तो अब हमें एंगल भी नहीं गिवन, तो हमें स्लोप निकालने का दूसरा वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। 2 पॉइंट्स वाला मेथड हमें यूज करना पड़ेगा। अगर आपको स्लोप फाइंड आउट नहीं, 2 पॉइंट से स्लोप फाइंड आउट नहीं करना आता, तो मैंने स्लोप फाइंड आउट करने का के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब हम 2 पॉइंट से कैसे स्लोप निकालेंगे, स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। हम इस रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो 2 पॉइंट्स हैं वो हैं 3 एंड -1, और ले लेते हैं 1 एंड 5। ये 2 पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहले तो हम स्लोप निकालेंगे, फिर स्लोप फाइंड आउट करने के बाद हम x1 y1 और m की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे यहाँ से स्लोप। तो स्लोप हो गई हमारी y2 माइनस y1, y2 5 माइनस y1 -1 है, x2 1 माइनस x1 3, 5 प्लस 1 ओवर -2 इज इक्वल टू 6 बाय -2, 3। हमारी स्लोप आ गई -3। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में इसे पुट कर देंगे। अब हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो क्या आ जाएगी, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -1, m की वैल्यू कितनी आई -3, और x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। तो इसको सॉल्व कर देंगे। y प्लस 1 इज इक्वल टू -3 माइनस माइनस प्लस 9, x y प्लस 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, यानी हमारी इक्वेशन आ गई y प्लस 3x इज इक्वल टू 8। हमारी जो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो थर्ड वाली टाइप से आ गई, y प्लस 3x इज इक्वल टू 8। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे। अब इस वाली एग्जाम्पल में पहले तो हमें पहचानना होगा कि हमारी कौन सी वाली टाइप इसमें यूज़ होगी और कौन सी वाली टाइप यूज़ करके हम इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें जो इक्वेशन निकालनी है वो किस वाली लाइन की निकालनी है। पहले हमें दिया क्या है, गिवन 2 पॉइंट्स A एंड B। हमें A और B 2 पॉइंट्स दिए हैं, और फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। हमें जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो किसकी फाइंड आउट करनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। हमें AB की इक्वेशन नहीं फाइंड आउट करनी, हमें जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की फाइंड आउट करनी है। AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा होता है। ये हो गई हमारी लाइन A एंड B। A पॉइंट हमारे पास गिवन है -5 एंड 2, B पॉइंट गिवन है 1 -4। अब सबसे पहले तो हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे, और बाइसेक्टर मतलब जो इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका मिड पॉइंट कौन सा हो गया, लेट M बी द मिड पॉइंट, और ये हमारा हो गया ये 90 डिग्री, और ये वाली जो लाइन है वो हमारी कौन सी लाइन हो गई, परपेंडिकुलर। ये हमारा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ऑफ ए बी। अब हमें देखेंगे कि हमारी कौन सी वाली टाइप इसमें यूज होगी। सबसे पहले तो इस लाइन का तो हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो फर्स्ट वाली जो टाइप थी हमारी वो वाली टाइप थी हमारी स्लोप इंटरसेप्ट की। ना तो इसमें हमें इसकी स्लोप पता है और ना ही इसमें वाई इंटरसेप्ट पता है। अब देखेंगे कि हमारी 1 पॉइंट और स्लोप वाली फॉर्म लगती है या 2 पॉइंट वाली फॉर्म लगती है। अब हम देखेंगे कि इसमें हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इसका। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि m जो है वो क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए बी का मिड पॉइंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसमें 1 पॉइंट इसका मिल जाएगा। और फिर देखेंगे कि ए बी की स्लोप हमें फाइंड आउट हो सकती है, और ए बी और ये लाइन को हम कोई नाम दे देंगे पी क्यू। ये पी क्यू लाइन और ए बी लाइन का कोई रिलेशन है, परपेंडिकुलर वाला या पैरेलल वाला कोई रिलेशन है इसमें। ए बी और पी क्यू लाइन का परपेंडिकुलर वाला रिलेशन है। तो अब हमने देखा कि हमारी एक तो यहाँ से पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा और एक पी क्यू की स्लोप ए बी की हेल्प से फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि ए बी ओ और पी क्यू में परपेंडिकुलर वाला रिलेशन है। तो हमारे पास क्या क्या फाइंड आउट हो सकता है पी क्यू का, एक पॉइंट और एक स्लोप। सो क्या करेंगे हम, तो हमारा कौन सी वाली टाइप इसमें यूज होगी, हमारी होगी पॉइंट स्लोप वाली जो टाइप है वो यूज होगी। तो हमें पहले तो ये देखा कि तीनों टाइप में से हमारी कौन सी वाली टाइप इसमें यूज होनी है। तो अब हमें पता चल गया कि इसकी स्लोप एक फाइंड आउट हो जाएगी और एक पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमारी जो टाइप है वो 2 वाली यूज होगी, टाइप 2 इसमें यूज होगी। वो टाइप थी पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फिर स्लोप फाइंड आउट करेंगे, फिर हमारी इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे, तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो सबसे पहले पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट हमारा m फाइंड आउट हो जाएगा। m क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, m निकाल लेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। सो m आ गया, x1 कितना है -5 प्लस 1 बाई 2 एंड y1 कितना है 2 -4 बाई 2। m आ गया -4 बाई 2 एंड -2 बाई 2। m आ गया -2 एंड -1। पॉइंट फाइंड आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अब स्लोप पी क्यू की स्लोप फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ए बी की स्लोप निकालनी होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो 2 पॉइंट से हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस वाले फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसमें पुट किया, y2 की वैल्यू है -4, -2 y1 की 1 माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू -6/6 इज इक्वल टू कट होके -1 आ गया। तो हमारी स्लोप ऑफ ए बी कितनी आई, -1। अब ए बी और पी क्यू का परपेंडिकुलर वाला रिलेशन होता है और परपेंडिकुलर वाले रिलेशन में हम क्या करेंगे, करते हैं हम कि परपेंडिकुलर वाले रिलेशन में ए बी, जब दो लाइन परपेंडिकुलर हों तो ए बी और उन दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा। तो ए बी और पी क्यू की जो दो लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ए बी की स्लोप कितनी आई, -1 इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस कट गया, तो स्लोप ऑफ पी क्यू कितनी आ गई, तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप कितनी आ गई, 1। और पॉइंट क्या आ गया, -2 और 1। तो हम क्या करेंगे, अब हमारी रिक्वायर्ड जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो कैसे फाइंड आउट होगी, किस
हमारी टाइप 2 में हमने देखा था कि पॉइंट और स्लोप फॉर्मूला में हमें किस वाली इक्वेशन में पुट करनी है हमारी वैल्यूज, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सो हम इसमें क्या करेंगे, y1 और x1 की और m की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू y माइनस y1 कितना है हमारा -1 इज इक्वल टू स्लोप कितनी आई 1 और x माइनस x1 की वैल्यू है -1। y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 x प्लस 2 y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 1। तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ गई y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो देखा हमने कि हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचान ये देखेंगे कि तीनों टाइप में से कौन सी वाली टाइप हमें यूज़ करनी है, फिर उसमें उसकी इक्वेशन में पुट करके, स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करके, और हमारी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ जाएगी। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।